सैन दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेरी या वैकेंसीज निकलती हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, उस सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी को जो भी जॉब निकलती हैं, चाहे वो किसी प्रकार किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनकी उचित टाइम पर उचित जानकारी और उनका नोटिफिकेशन के बारे में, एडमिट कार्ड वगैरह या जो भी नोटिस जारी होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में आपको बताना। दोस्तों, आज हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस का एक सेट लेके आए हैं जीके का, जिसमें आपके एनसीईआरटी, ल्यूसेंट और हरियंत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो जिसका सेट आपका 1000 क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस के साथ में आंसर बताए जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में भी आपके जीके के पोर्शन है उसमें आते ही आते हैं। जिस 25 में से, जिस तरह एसएससी का 25 मार्क्स के जीके आती है, तो उसमें से कम 17 या 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों, हम बिना टाइम खराब किए अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है 1000 क्वेश्चंस वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों गुरुमुखी है और हिंदी भाषा की देवनागरी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा हमारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य निकलता है। अगर हम बात करें संसार की, तो संसार में निकलता है जापान में, जो सूर्य उदय होता है जापान में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की, जो मुंह की बीमारी होती है, उसमें होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये असम का है। जिस तरह भांगड़ा है, वो है डांस, भांगड़ा डांस जो पंजाब का, बैसाखी पंजाब का, ओणम केरल का, पोंगल। इस तरह से आपके जो हैं ये त्योहार हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। नींबू में भी विटामिन सी मिलता है और उनमें साइट्रिक एसिड होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो विलियम बेंटिक था। भारत का कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, कागज का सबसे पहले सर्वप्रथम आविष्कार वो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, वो होता है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में राष्ट्रपति का ऑप्शन नहीं आया हुआ, उसमें बोल दिया उन्होंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, और उस टाइम के प्रेसिडेंट जिस तरह अभी हैं रामनाथ कोविंद, और एक और बोल दिया कोई वित्तीय मंत्री, तो उसका आंसर होगा आपका रामनाथ कोविंद, क्योंकि वो करंट में है अभी। अगर वो नहीं है तो उनकी जगह मिलेगा आपको राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारी जितनी भी सेनाएं हैं उनके सर्वोच्च कमांडर हैं, सेनापति हैं। रतौंधी किस विटामिन सी की कमी से होती है? रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, जिस तरह ग्राम बेल ने टेलीफोन का किया था और थर्मामीटर का गैलीलियो गैली ने किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक मुस्लिम वंश की रजिया सुल्तान थी, जिनका निधन कैथल हरियाणा में हुआ था, और रजिया का मकबरा भी कैथल हरियाणा में है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। उसके जो फेफड़े की जगह उसके गलफड़े होते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1999 में अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो एक बाग था जिसका नाम बाद में जलियांवाला बाग रखा गया, उस हत्याकांड के बाद, जिस हत्याकांड को जनरल डायर ने अंजाम दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की?
वो था दोस्तों आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। और वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? वो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले गाय की खाल से कारतूस बनने पर विरोध किया था और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकालने की कोशिश की थी। लेकिन अंग्रेजों को इस बारे में जो योजना थी इसके बारे में एक भारतीय सैनिक ने सारी खबर दे दी थी, जिस वजह से ये विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना की थी महर्षि दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आपका 33वां क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। दोस्तों आगे चलते हैं आपके 34वें क्वेश्चन पर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत को एक बनाने की सबसे पहले प्रक्रिया की थी और उन्होंने भारत को एक बनाया था, सभी राज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है और ये उपाधि उनको महात्मा गांधी ने दी थी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास जी। अब चलते हैं दोस्तों हमारे 40वें क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी थी। और जो चाणक्य थे वो अशोक की दरबार में मंत्री थे। आपका अगला क्वेश्चन है 41वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा था और दलितों के सुधार के बारे में भी बहुत सी बातें रखी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम में से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश में जापान देश है वो सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र तारा है या शुक्र ग्रह कह सकते हैं। और साथ में दोस्तों अब जो ग्रह की संख्या है वो 8 हो गई है, प्लूटो को हटा दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
तो भारत का जलीय जीव है जो वो गंगा डॉल्फिन है। जो गंगा में डॉल्फिन नामक मछली पाई जाती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है और फलों का राजा भी आम ही है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो आपको कैलेंडर में मिलेगा। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड की होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है, मतलब दिल से पेसमेकर का संबंध है। मानव सरकार की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अब चलते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टसन ने किया था। दोस्तों अब चलते हैं हमारे 70 क्वेश्चन मीन 70वें की तरफ। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो थी तांबा। तांबा का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्माकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको राजघाट भी कहा जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से चली थी? तो भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? वो था कोलकाता। कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा चली थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? वो था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी और उन्होंने उनसे पूछा था कि भारत आपको ऊपर से कैसे दिखता है? तो राकेश शर्मा जी ने बोला था सारे जहां से अच्छा। दोस्तों अब चलते हैं 77वें क्वेश्चन पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये आपका राकेश शर्मा हो गया है। अब चलते हैं आपके 79 पर। जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे जो 82वें क्वेश्चन पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे आपके त्रिगवेली। और जो 83वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में इस समय कितने देश सदस्य हैं? तो वो हैं 193, मतलब 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके सदस्य होते हैं वो 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश 27 सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं आपके 5 देश हैं जो 27 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग, हॉलैंड में द अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वर्ल्ड कोर्ट स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो थे आपके पहले पीछे बांग की मून थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो आपके 2 वर्ष के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश था? तो वो था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद हो जाता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, मतलब जो ब्लड प्लेट होती हैं वो काम करना कम कर देती हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो वो था आपका अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग संविधान अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय के एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो वो खेले गए थे आपके रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो वो है मुर्रा नस्ल। और गाय की बात करें तो वो है साहिवाल। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर वो आपका गुड़गांव में स्थित है। विशाल भारतीय जनता पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल भारतीय जनता पार्टी राम वीरेंद्र सिंह जी ने हरियाणा में बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है आपका 44,212 किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, मतलब इस तरह से बहुत से देशों के साथ इसकी जो रेखा है वो लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो वो है आपका तूफान। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों थार है जो भारतीय मरुस्थल का नाम है, थार डेजर्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। नीमर में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो मीथेन गैस है वो गोबर गैस में मिलती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये आपका लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। तो इसका आंसर आपका 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वो मैंने आपको पहले बता दिया था, देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का है दुग्ध मेघला या मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? वो है उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो वो थी अवधी भाषा में तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा लिखी गई थी। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभान भानु हंस हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई है? एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हमारा हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसमें ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? वो आपका प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन के सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक के ध्वज में 5 गोले होते हैं, जो अलग अलग राष्ट्र को बताते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है माइकल फेल्प्स।
सन 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे आपके टोक्यो जापान में। सानिया नेहवाल का किस खेल से संबंध है? तो बैडमिंटन। भारत सानिया नेहवाल का संबंध है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1990 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। बैक टू द वेदास नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, वो आपका महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचे रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण आती है? तो वो कमी पशुओं में कैल्शियम की कमी से आती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को जो खून से फिल्टर करता है वो काम होता है गुर्दे का। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका आंसर है आपका शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे श्री राजगोपालाचार्य जी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री उत्तर ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है हिमाद्री। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुनको तबाई। अब चलते हैं दोस्तों 140 क्वेश्चन की ओर। पीलिया किस रंग का है? किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपके यकृत या लीवर में होता है। द्रव्य सभी दिशाओं के समान दाब प्रेरित करता है। यह कथन किस समय संबंधित है? यह संबंध पास्कल के जो नियम है उससे संबंधित है। कैलोरीफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है वो कैलोरीफिल का खनिज घटक है। आगे चलते हैं दोस्तों 143वें क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी गैस में क्या होता है? जो एलपीजी गैस होती है उसमें आपका ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो था उपगुप्त। आगे चलते दोस्तों 146 पे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जो अकबर था वो अनपढ़ लगा लो या अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक आपका लाला हरदयाल था। दोस्तों अब चलते हैं आपके 149 क्वेश्चन की ओर। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? जो गुरु अंगद देव थे उन्होंने सिख की इतिहास में लंगर की जो प्रथा है वो शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये काम किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में लागू हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर चीनी यात्री हेनसांग ने अपना अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो है विटामिन ओ ब्लड ग्रुप ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है और साथ में जो रिकेट का रोग होता है वो विटामिन डी की वजह से ही होता है। और जो विटामिन डी के रोग है वो मछलियाँ अंडे वगैरह के खाने से दूर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के रोग काटने से मलेरिया का रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है।
पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है और सबसे पहले किसने बताया? ये कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ग का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वो दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। स्त्री प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? वो था राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी का जन्म दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस बुक के लेखक थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन सा है? तो भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, और भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो जगत जो सिनेमा जगत है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सी पोइट्री लिखी थी। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागिन जो रूस से थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। भारत की तरफ से पहला जाने वाला राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जिसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट था जो प्रथम भारतीय उपग्रह था, वो सन 1975 में छोड़ा गया था। जो घेंगा रोग है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन नमक की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो है आपका अग्राशय। डुंडर्न कप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका है फुटबॉल के खेल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हथनी जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो इसका उत्तर है आपका 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन। अमेरिका की है डॉलर और इंग्लैंड की है पौंड। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन के रोग से होता है। भारत को किला कौन कहलाती है? भारत को किला की उपाधि सरोजिनी नायडू को दी गई थी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे?
तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो इसमें दक्षेस में 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। एशियाई देश। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मिक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश को कहा जाता है? तो वो है भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बना था? जो जीटी रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। विटामिन मी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स का रोग होता है। खून का थक्का नहीं जमता वो विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन ई की कमी है तो आप में बांझपन का रोग हो सकता है। आगे चलते हैं 225 पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोबिरल अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वो है आपका ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका NaCl। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो हंसाने वाली गैस है। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका आपका सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो आपका पीतल है वो तांबा और जस्ता इन दो धातुओं का मिश्रण है। कैल्सीफ्यूरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो कैल्सीफ्यूरॉल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्र जो साइंटिफिक नेम है वो है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया का दान कर सकते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? RBCs कह सकते हैं, अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो है 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिप्को मैनोमीटर का, जो सिप्केमो मैनोमीटर है उसका ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बाबेजा ने। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वो थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसमें गर्म दल और नरम दल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? वो बनाया था राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? वो किया गया था आपका ब्राजील में। वर्ष 2018 का रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले गए थे? वो खेले गए थे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी है, जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दोनों सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर आपस में जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी दादरा और नगर हवेली की राजधानी है वो है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड की राज्य है उसको कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका जूबा।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता? तो योजना अध्यक्ष का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है और झंडे का अनुपात होता है 3:2 होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो जांघ की हड्डी है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिका है तो उनका जो जीवन चक्र है वो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम गलवेनीकरण या जस्तीकरण। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कीलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का दूध से है और नीली क्रांति का मछली से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन, जो रेवाड़ी में है। भारत में आपातकालीन पद की प्रथम घोषणा कब की गई? वो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? जो आंध्र प्रदेश है वो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भारत पर हमले करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? वो था मैस्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? तो वो था सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम प्लस निकल की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा आपका कॉपर और टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। जिलेवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1999 को हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उसका नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग से संपन्न होती है? तो वो होती है छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? जो तांबा धातु का है वो सबसे पहले यूज किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर, जो सहतूत मतलब जिसको सहतूत होता है उसकी पत्तियों पर आपको रेशम के कीड़े मिलते हैं जिसमें रेशम का धागा बनता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान को राजस्थान में खेतड़ी कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 301 पर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में सबसे पहले इमेज आकृति बनती है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो वो होता है विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वो लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वो बोलते हैं हम होम पेज। अब चलते हैं दोस्तों 308वें क्वेश्चन की तरफ। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस धर्म का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस या उत्तल दृश्य का पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 332 मीटर पर सेकंड।
वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो है शुक्र ग्रह। दोस्तों सूर्य में सावर्धिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा जो सावर्धिक गैस होती है वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा है, वो हर 76 साल बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूरज के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? वो किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडान। मोनजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक कौन सा है? तो बॉक्साइट है इसका आंसर। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? तो स्पुतनिक 1। जो स्पुतनिक फर्स्ट था वो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो कृत्रिम होता है मैनमेड। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो जो रिएक्टर पैमाना है उसके द्वारा भूकंप की गति मापी जाती है और तीव्रता की कितनी तेज भूकंप आया था। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है या शाम का तारा? वो होता है शुक्र तारा। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, किस क्रिया से बनाते हैं? तो उसका है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो वो होता है अपकेंद्रीय बल से दूध से क्रीम बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किससे सीमांत गांधी कहा जाता? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वप्रथम भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त है। अब चलते हैं दोस्तों 342 क्वेश्चन की ओर। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ सब देश लेगा? वो था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? जो धरती के तल का उसका टोटल 71% है वो पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता निकालने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता? तो वो है इथाइल मर्केंटेन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किसका प्रत्याशित? तो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज्यादा वायुमंडल में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्यदेव जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? वो हुआ था पाकिस्तान।
कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। एक केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो एक केबी में 1024 बाइट होती हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? वो की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वो किया था एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वो है अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों के साथ बनाया गया था? वो बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? वो की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो वो की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े किसकी हत्या किसने की थी? तो वो की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो है आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली केरल राज्य में मनाई जाती है। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का राष्ट्रीय त्योहार राष्ट्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो वो केरल का है। कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से में होता? केसर का। तो होता जम्मू कश्मीर से। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया था दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सुरक्षा परिषद ने ये की थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। मिड डे मील की योजना किस शुरू हुई? तो मिड डे मील की योजना 1965 में शुरू हुई, 1995 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 383 पर। लोधी वंश का स्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश के स्थापक थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस को का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो होता है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन थे, वो होम्योपैथिक के संस्थापक थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाया जाता? तो एथिलीन को फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी थी, वो पंडित हरीश चौरसिया बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो वो बनाती है भारत और चीन के बीच में। प्याज में खाद भाग कौन सा? तो वो है तना। सौर परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वो है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। मधुबनी किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मतलब जो बिना विरोध चुने गए थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, जो बिना विरोध के राष्ट्रपति चुने गए थे।
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल था। वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह थी। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो पामीर या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे वो। एक असौर शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो वो होती है 746 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? वो होता है पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेखा कौन सी है? तो वो है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस राज्य में प्रकाश का चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वो है निर्वात। किस रंग के प्रकाश का परिकर्ण सबसे अधिक होता है? तो उसका उत्तर है आपका बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका अवतल। आकार में तारे टिमटिमाने को क्या कहते हैं? जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है हीलियम। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो होता है टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वो है आंख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उनके थे चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस स्थान पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नीब के सिलेम पर आधारित है। पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन B3। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तो वो तुलसीदास द्वारा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वो किए गए मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता? तो मंडलीय दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर जो हरियाणा में है सोनीपत, वो पहला महिला विश्वविद्यालय था। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो वो है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो वो हुआ था आपका रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो वो है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो है आपका AB, ब्लड ग्रुप AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो आपका 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होती है? तो ये होती है हॉकी से। भारतीय संसद का निर्माण सदन कौन सा है? तो वो होता है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट वार्डन पोवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? वो है प्रशांत महासागर। पैलेंटिकिक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त पैलेंटिकिक फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? तो साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? तो राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है वो भारत की मानक रेखा है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वयं किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो वो है हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष।
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गोदान है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? वो किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस सिल्वेस्टर किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग व से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में भारत के जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो वो लगा था सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी की पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता था? बुली शब्द हॉकी में संबंध है। उड़नपरी किसे पुकारा जाता? तो पीटी उषा को उड़नपरी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर झीलों की नगरी का शहर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई के 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा मंत्री के रूप में मनाया जाता है। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन गलत है। राधाकृष्ण पल्ली शिक्षक। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 के बरादौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य था? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट नोबल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो है शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूरा नाम क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबार का आदेश किसने दिया था? वो था माइकल ओ डायर, जनरल डायर। पटना के प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो वो है पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाऊ बंडारनायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, बिग ब्रो के नाम से। बोसीथर उपग्रह की पृथ्वी में ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण जनता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस स्थान पर है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? स्त्रुमुग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा का आकाश कैसा दिखाई देता है? वो है काला। ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। LPW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LPW क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वो है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो वो किया था कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो RBI भारत का पहला केंद्रीय बैंक है।
सलारगंज म्यूजियम कहाँ था? सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? वो रहा है ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल में थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपका क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता? वो होता है 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो वो होता है 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? वो किया गया था 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इबू बर्तता भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 597 भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 598 पे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो वो कालिदास थे। सार्वजनिक दिवस कब मनाया जाता? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 6वां क्वेश्चन है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो वो है उड़ीसा का। 601वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो वो गिराया था 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता? तो संसद तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के वो जो सदस्य हैं वो डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? वो की गई थी 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता? तो वो खाया जाता है चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता? वो मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वो है जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो वो बनवाई थी शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? तो वो है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपकी करनाल में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो वो हुए पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाएगा? तो वो बनाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो वो है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है पेरिस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? वो 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो वो है फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? वो 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतक था? तो वो था अकबर के दरबार में। कौन से 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? वो था बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है सितार से। पैलेंटिक ऑर्डर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट का। जो रूस की मुद्रा कौन सी जो है रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वो थी लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? वो था लुम्बिनी नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? वो थे 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कटक किस देश पर बसा है? महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? वो था 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? वो हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? वो 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? वो भेजा बर्मा, म्यांमार में।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो लौटे 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा में राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? वो की थी विलियम्स जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष की आयु के अंशु के शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां। किस मौलिक अधिकार के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? वो है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो वो खरीदा था अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 3 दिसंबर। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? राव चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। किस देश की सतल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। म्यांमार ब्रह्मा की मुद्रा कौन सी है? कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? सौर मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम। नथुला दर्रा सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो वो थे कनिष्ठ के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो वो थे श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? वो था 1916। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठा और अब्दुल साहब अब्दाली। आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना और पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनेवा स्विट्जरलैंड। चोरी चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? चोरी चोरा के बाद वो था असहयोग। केरल के तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। समुद्री तल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो वो किया था 324 ईसा में BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? वो 2 साल 11 मास 18 दिन भारतीय संविधान को तैयार करने में लग गई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता था? वो है धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित किया गया? तो तारापुर में भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरुआत की गई। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध कैंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल वो 483 BC राजगृह अज्ञातशत्रु के बीच में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? वो की गई थी 73वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे सौंपेगा? तो वो सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र सौंपता है तो वो
उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वो है 80, उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वो हुआ कुंडाग्राम, वैशाली। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संस्करण में? वो 98 AD, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के बीच में। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? वो है 23.5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वो है 0.003%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? वो होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? वो है सोनपुर, बिहार। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया। अष्टाती किसने लिखी? पाणिनि। बल्लभ का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, वो कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो वो 205 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। लिपस्टिक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए? तो वो है बौद्ध धर्म, पाली। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो वो है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्षक और समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन में दो शब्द जोड़े गए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के। श्वसन के दो स्तरों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवास किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ? तो वो हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो वो हैं 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? तो वो है नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। बर्डी ईगल, बोगी, बार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये हैं गोल्फ। सांबर झील किसके नाम पर, सांबर झील जिससे नमक बनता किस राज्य में है? राजस्थान। गुलाब वंश का कौन सा शासक चौहान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। खुजरो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए? चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वो की थी 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वो है भरतपुर, राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जवानी है, किसकी जीवनी है? वो है अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने मोहम्मद सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? वो था 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? वो है काजीरंगा सम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी प्लेटो ने। तैमुरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? वो लूटा 1398 में। ओलंपिक खेतों में हॉकी कब शामिल किएगा? वो किएगा 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो वो सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वो की थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? वो किया जाता भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स की स्थापना हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो था सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा? वो है जोगिया गरसोप्पा जो सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पूरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिबर राइट बंधु। प्रथम हत्या प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? रोम। सक्सवंत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है? वो है 165।
किस ग्रह के चारों ओर वलय है शनि? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। सन 1983 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जासवी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? वो दी थी जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? वो हुई थी दिवाली। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है 788। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो वो लिखे हैं ब्राह्मी। रिवर्स फ्लिक संबंध किस खेल से है? तो वो है हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानक अभ्यारण्य किस राज्य में है? वो है असम में मानस अभ्यारण्य। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? वो है भारत का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके प्रमाण से कार्य करता? वो करता प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? वो है नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? वो हुआ सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ संबंधित है? राय सोनीपत। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? वो लिखी थी संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? वो की थी उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पूरा नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मुदेर, तमिलनाडु। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात। भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव से हुई थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद। विलय की नीति का किसने लागू की? वो की थी लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास सालक। कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
स्वतंत्रता के बाद देश रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम रहीम। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। शहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? पूरी उड़ीसा। त्राइवेन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकुलस निकेटर। गुप्त वंश का स्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला बढ़ता है? हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, शिप्रा, नासिक गोदावरी। अजंता की गुफाओं में चितनाश्री के किस धर्म में संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में पिन कोड जोन है? 9। भारत में डाक सुचालक प्रणाली के शुभारंभ कब हुआ? 1972। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता हुआ थारा एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1985 में, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की कितनी लंबाई है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग व महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। भारत और बंगाल के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवु द्वीपु व न्यूमर द्वीपु। भारत का उत्तर में दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमाचल पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टिथित नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? वो किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नैनीताल में है, उत्तराखंड में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियाल, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्मत कौन सी होती है? एंथ्रेसाइड। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वंशिज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भारतीय इतिहास में बाजरा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य का पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील। अब चलते हैं दोस्तों 901 क्वेश्चन नंबर पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का संगठन का मुख्यालय है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो वो अप्सरा था। भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रमपुरम में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में, उत्तराखंड। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? वो दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। इलिसा प्रशिक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? वो किया जाता है एड्स रोग। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? जो एयरफोर्स में जो हवाई जहाज में एयरप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग नारंगी होता है। खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 27.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष व अनुपात सबसे कम है? वो है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो देहरादून।
भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? वो है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? वो जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में जो औसतन वर्षा वो है 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 से दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ। विश्व वन्य जीवन कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वो था पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। www के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसके आविष्कारक टिम वर्नर्स-ली हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण स्वरूप है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो वो 17 भाषा में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति का। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक आयोजन सहकारी गैस कौन सी है? तो सार्वजनिक ओजोन सहकारी गैस है वो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता तब कौन सा ग्रहण लगता? तो वो तब लगता है सूर्य ग्रहण। जल का सर्वोत्तम रूप कौन सा होता है? तो जल का सर्वोत्तम रूप वर्षा का जल होता है, शुद्धतम रूप। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो वो होती हैं अयनमंडल में। हवाई जहाज वायुमंडल की किस पथ में उड़ती है? तो समताप मंडल है वो उसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? वो होती है 18 किलोमीटर की। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? तो जून से लेकर सितंबर के महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशन ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या होता है? तो चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण क्या था? वो था चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? वो की थी आदम खां और सलील मुल्ला खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? वो चली थी 1854 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? वो किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? वो हुई थी हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के। भू राज्य की दहसालता पद्धति किसने लागू की? वो की थी अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो था अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सह्याद्री द्वीप पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो वो रहता है 6 माह। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो वो होता है हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता? तो वो करता तिल्ली प्लीहा मतलब स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है कैरोटीन।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिवस को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया था? वो कहा था मैडम भिखाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1518 में आत्मीय सभा का गठन किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या सा है? तो जो प्रतिरोध का मात्रक है उसका ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन लॉ, मतलब न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार ओटो हान ने किया। इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इसकी धातु की कुंडली वो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस के आवश्यक हैं? ये दोनों लोहे के आवश्यक हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मातरों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो मातृत्व की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ है वो अर्थशास्त्र का जनक कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की 26 मील 385 गज होती है। समुद्री तल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वो है आसवन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए एक अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? वो है 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? वो होती है 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वो कहला जाती है झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। आज के आखिरी और लास्ट 1000 क्वेश्चन पर है। वो क्वेश्चन है टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो वो लाला अमरनाथ ने लगाया था। टेस्ट मैचों में भारत की तरफ से पहला शतक लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन हैं जो आपके हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे का हो, आपका पैरामिलिट्रीज का हो या CGL का हो, किसी का भी हो, आपका हर एग्जाम में आपके इस फाइल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ये 1000 क्वेश्चन रट लीजिए, तो आपके GK में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। और आगे हम इस प्रकार की वीडियो और लेके आते रहेंगे।